अच्छा, ये आज हम बात करेंगे पीपीसी की। पीपीसी दो तरह की होती है, बल्कि अब तो तीन तरह की होती है। एक एआई जनरेटेड होती है, और दूसरी होती है मैनुअल, और तीसरी होती है ऑटोमेटिक। अच्छा, जब हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो बेसिक में हम देखेंगे कि हम किस तरह से हमने एक पीपीसी को रन करना है। सबसे पहले हमने अगर पीपीसी को रन करना है, आज मैं आपको चैट जीपीटी के थ्रू भी थोड़ा सा आइडिया दूंगा। जैसे हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम एआई से और ये जो एजेंट्स हैं इनसे हम किस तरह से हेल्प आउट ले सकते हैं, तो आज हम चैट जीपीटी के थ्रू जाएंगे और जो पॉइंट्स हमारे से रिलेटेड होंगे उनको हम उठाएंगे यहाँ से। मैं आज चैट जीपीटी को जैसे लिखूंगा, फॉर एग्जांपल कि आई हैव टू क्रिएट अ पीपीसी कैंपेन। इनको हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। प्रॉम्प्ट सीखना भी बहुत नेसेसरी है। आज के लेक्चर में ये दोनों चीजें क्लियर होंगी, कवर होंगी। तो आई विल राइट कि आई हैव टू क्रिएट अ पीपीसी कैंपेन फॉर स्पाइस जार्स ऑन amazon.ae। ठीक है, एंटर करते हैं और amazon.ae पे जाके हम अपने कॉम्पेटिटर्स को भी निकालेंगे, क्योंकि उससे हमें बेनिफिट ये हो जाएगा कि हम अपने कॉम्पेटिटर्स जो पहले चार पांच हैं उनके एसेंस इसको देंगे, तो ये हमें मजीद उसकी सर्च सर्च करके उसको ऑप्टिमाइज करके हमें दे देगा। मैं लिखूंगा स्पाइस जार्स एंड आई विल बी गेटिंग ऑल दिस। स्पॉन्सर्ड को छोड़ के amazon चॉइस वाले को, और उसके बाद स्काई टच को, और इस तरह से मैं जो पहले चार पांच लिस्टिंग्स हैं उनको मैं उठाऊंगा। उनके एसेंस को बेसिकली मैं उठाऊंगा। ठीक हो गया जी। इनके एसेंस को मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा। अच्छा जी, चैट जीपीटी ने भी हमें रिस्पॉन्ड कर दिया। चैट जीपीटी कहता है कि सबसे पहले कैंपेन टाइप्स कौन सी होती हैं। कैंपेन टाइप्स ऑटो हो जाएंगी, मैनुअल हो जाएंगी, और एआई से रिलेटेड भी हो जाएंगी। एआई से रिलेटेड उसने हमें नहीं बताया। तो ऑटो में वो बता रहा है कि लेट्स amazon डिस्कवर कीवर्ड एसेंस। अच्छा, जब हम लिस्टिंग क्रिएट करते हैं उसके पीछे कीवर्ड्स पुट करते हैं, तो वो जो कीवर्ड की हम रेकी करते हैं, कीवर्ड के जो एनालिसिस करते हैं, वो कीवर्ड हंटिंग बेसिकली हेल्प आउट करती है पीपीसी के अंदर। वो ऑर्गेनिकली भी आपकी लिस्टिंग को अप करने में हेल्प आउट करती है, ऑप्टिमाइज करने में हेल्प आउट करती है। और वही कीवर्ड्स आपके बाद में जब हम पीपीसी रन करेंगे वहां पे भी वो कीवर्ड्स जो है वो फेच करेगा। तो कीवर्ड्स की जो हंटिंग है वो बहुत क्रूशियल पार्ट है। जब भी हमने कोई भी लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है, तो उसके जो बैक एंड पे हमने कीवर्ड्स पुट करने होते हैं, वो बहुत समझ लें उसकी बैकबोन होगी। किसी भी लिस्टिंग की जो बैकबोन होगी उसकी कीवर्ड्स होंगे। तो कीवर्ड्स के ऊपर हमें अच्छा खासा काम करना पड़ता है। और कीवर्ड्स का आपको पता होगा, अंदाजा होगा कि कीवर्ड्स कितने किस्म के होते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं, और ऑर्गेनिक कीवर्ड्स होते हैं, और उसके बाद मेन कीवर्ड्स होते हैं। तो ये जो टर्म्स हैं ये बहुत बेसिक्स हैं। इसको मेरा नहीं ख्याल बताने की जरूरत है। तो ये आ जाती है। हमें ये चैट जीपीटी कहता है कि जी लेट amazon डू इट, दिस इज ऑटो कैंपेन। बजट आप स्टार्ट करें 50 to 100 पर डे का। आई विल से ये डेफिनेटली ये डिपेंड करता है कैटेगरी पे। तो कभी भी विदाउट गिविंग एन एसिन आप कभी भी इसको इस तरह से नहीं सुनेंगे। हम इसको अभी डिटेल्स पुट करेंगे। और जब भी कोई भी कैंपेन स्टार्ट करेंगे तो हमेशा 20 या 25 दरम से हम स्टार्ट करेंगे। डायनामिक बिडिंग करेंगे डाउन ओनली टू स्टार्ट। उसके बाद मैनुअल में क्या आता है, स्प्लिट इनटू एग्जैक्ट मैच फेज ब्रॉड बजट 50 to 100 प्रोडक्ट टारगेटिंग कैंपेन। प्रोडक्ट टारगेटिंग कैंपेन क्या होती है? अच्छा जी, प्रोडक्ट टारगेटिंग कैंपेन वो कैंपेन होती है कि फॉर एग्जांपल मैंने जब स्पाइस जार सर्च किया, तो सबसे टॉप पे फॉर एग्जांपल महामीर आ रहा है, और स्काई टच आ रहा है, फिर महामीर आ रहा है, फिर एओ जिटा आ रहा है, ये ब्रांड आ रहा है। तो ये जो बेसिकली ये जो चार पांच या आठ दस डोमिनेट कर रहे हैं ब्रांड, मैं इन ब्रांड के ऊपर अपनी पीपीसी रन कर सकता हूँ कि जो भी इनको सर्च करता है इन ब्रांड्स को, उनको मेरा एड शो हो। कैसे शो होगा? फॉर एग्जांपल मैं मैंने स्काई टच के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो जिन लोगों ने, जो और लोग बेच रहे हैं स्पाइस जार, जो लोग स्काई टच सर्च करेंगे या स्पाइस जार स्काई टच को सर्च करेंगे या स्पाइस जार सर्च करके स्काई टच को ओपन करेंगे, उनके नीचे ये जो स्पॉन्सर्ड ऐड आ रहे हैं,
ये पीपीसी के थ्रू आ रहे हैं। तो इट्स अनदर टर्म या एक अनदर कैटेगरी वी कैन से, इसको हम प्रोडक्ट टारगेटिंग कैंपेन बोलते हैं। इस तरह एसिन टारगेटिंग कैंपेन भी होता है। ठीक हो गया। तो ये तीन तरह की बता रहा है। उसके बाद जी कीवर्ड आइडियाज, उसको मैंने स्पाइस जार बोला था, उसने अपनी तरफ से फॉर मैनुअल कैंपेन्स ये कीवर्ड्स निकाल दिए। बिडिंग स्ट्रेटेजी उसने हमने ये बता दी। फ्रेज स्टार्ट एट जस्ट बिट दिस एंड दिस एंड दिस एंड दैट। आप इसको भी कर सकते हैं फॉलो, इट्स नॉट अ बिग डील। 80 to 90% ये टर्म सही बताएगा, लेकिन हमने बहुत बेसिक सवाल पूछा इसलिए वो बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन देगा। बेसिक इंफॉर्मेशन में लेकिन एक्यूरेसी उसकी 100% है। ऑप्टिमाइजेशन प्लान में उसने बताया कि 7 से 14 दिन लगते हैं, बिल्कुल सही कहा है। रिव्यू सर्च टर्म्स प्रोडक्ट्स हैं, मूव कन्वर्टिंग कीवर्ड्स फ्रॉम ऑटो टू मैनुअल एग्जैक्ट। अच्छा, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होती है? हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम सबसे पहले ये करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट हमने लॉन्च करना है, उस प्रोडक्ट की हम एक ऑटो पे एक कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं। जब ऑटो पे कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं, ऑटो पे कैंपेन स्टार्ट करने के बाद हम सेकंड काम ये करते हैं कि उसको ऑप्टिमाइज होने देते हैं। 7 से 14 दिन उसको ऑप्टिमाइज होने देते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, और उसके बाद जिन कीवर्ड्स के ऊपर हमें ऑर्डर्स मिले हों या जिन कीवर्ड्स के ऊपर हमें अच्छा सीडीआर मिल रहा हो, हम उन कीवर्ड्स को उठा लेते हैं, और उठाने के बाद उनके ऊपर एक मैनुअल जो है वो रन कर देते हैं कैंपेन। तो क्या ऑटो बंद कर देते हैं? नहीं, ऑटो बंद नहीं करते, फौरन बंद नहीं करते। और ऑटो को हम, ऑटो के अंदर हम ट्वीक्स करने शुरू कर देते हैं। ट्वीक्स कैसे करते हैं? ऑटो के अंदर हम जाके जो नेगेटिव कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर, या ऐसे कीवर्ड्स जिनके ऊपर क्लिक आ रहे हैं लेकिन परचेज नहीं हो पा रही, परचेज नहीं हो पा रहा, उनको हम नेगेटिव में डाल देंगे या उनको हम वहां से हटा देंगे। जो ऑटो होती है उसमें हम हटा नहीं सकते, हम नेगेटिव में वो कीवर्ड्स पुट कर देते हैं। तो इस तरह से हम अपनी ऑटो की कैंपेन को भी ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। तो ये तो होगी थ्योरी। अब हम चलते हैं कि किस तरह से हम एक कैंपेन हमने स्टार्ट करनी है। हम आए यहाँ पे पैनल पे आके हम गए एडवर्टीजमेंट में, एडवर्टाइजिंग, कैंपेन मैनेजर। कैंपेन मैनेजर के अंदर जाके हमने इसको ओपन किया, तो हमारे पास ये ओपन हो जाएगा। इस तरह से एक पोर्टल आ जाएगा कैंपेन मैनेजर का। यहाँ पे हम आ, कोई भी, फॉर एग्जांपल मैंने कैंपेन स्टार्ट करनी है तो मैं क्रिएट ए कैंपेन पे क्लिक करूंगा, और उसके बाद ये पूछेगा। अच्छा, यहाँ पे 3 किस्म के ऑप्शन आ जाते हैं: प्रोमोट प्रोडक्ट लिस्टिंग, शोकेस योर ब्रांड, और ड्राइव एंगेजमेंट एंड लॉयल्टी। वी हैव सेट अप रेडी टू लॉन्च स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स कैंपेन्स। ये एआई से रिलेटेड है। तो एआई का एक न्यू फीचर आ गया, एआई खुद आपको सजेस्ट करता है। तो इसको हम बाद में देखेंगे। अच्छा, अभी हम इन 3 चीजों को देख लेते हैं, 3 कैटेगरीज को देख लेते हैं। तो ये एक सिंगल लिस्टिंग अगर हमने प्रमोट करनी है तो उससे रिलेटेड इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है, स्पाइस जार का ही, या उसकी, या मेरे पास ग्लास प्रोडक्ट्स का ही, या ट्रैवल एसेसरीज का है, तो मैं अगर पूरे अपने ब्रांड को फॉर एग्जांपल शोकेस करना चाहता हूँ, तो वो पूरे का पूरा ब्रांड मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। अगर हमारी ब्रांड रजिस्ट्री हुई होगी अमेजोन के ऊपर, देन वी विल बी एलिजिबल टू डू दिस। Drive engagement and loyalty. Sponsored display can help you reach relevant shoppers by using Amazon first party audience. इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये भी स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले है, ये भी ब्रांड वालों के लिए। ठीक हो गया। हम करते हैं यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो पूछेगा जी ग्रुप सेटिंग्स, ऐड ग्रुप। हम इसके ऊपर आ, आज की डेट फॉर एग्जांपल पुट कर देते हैं, या स्पाइस जार के ऊपर हम क्लिक कर देते, इसको लिख देते हैं स्पाइस जार 25/6/25। ठीक है, सॉरी 25, या 25/6/25 ये आ जाएगा। उसके बाद वो हमसे पूछेगा कि कौन सी है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्पाइस जार, सर्च करूंगा। स्पाइस जार की लिस्टिंग्स आ जाएंगी, जो सी भी लिस्टिंग के ऊपर मुझे लिस्टिंग करनी है। फॉर एग्जांपल ये मैंने इसको ऐड ऑन करूंगा, ऐड ऑन करके आ, यहाँ पे हम आ जाते हैं टारगेटिंग के ऊपर। जब मैं ऑटोमेटिक पे जाऊंगा तो मैं ऑटोमेटिक पे सिंपल क्लिक करूंगा। अभी मैं मैनुअल पे नहीं जा रहा हूँ, तो इसलिए अभी मैनुअल पे क्लिक नहीं करेंगे। ऑटोमेटिक टारगेटिंग, इसको हम नहीं कुछ भी छेड़ेंगे, कुछ भी नहीं छेड़ेंगे, बिड एडजस्टमेंट कुछ नहीं करेंगे। कैंपेन सेटिंग्स के अंदर
इसको आज की डेट का दे देते हैं, ठीक है, इसी तरह रहने देते हैं। स्टार्ट की डेट ये है, एंड डेट अगर आप देना चाहें तो फाइन, अदरवाइज लेट इट बी फ्री ऑफ एनी ऑफ दिस। हम इसको बिल्कुल छोड़ भी सकते हैं। और उसके बाद डेली का बजट, एज आई टोल्ड यू कि हम 2025 से स्टार्ट करेंगे। 20 इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। ऑटोमेटेड टास्क यूजिंग रूल्स इंक्रीज बिट्स फॉर हाई ट्रैफिक डिलेज, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। और सी डिटेल्स, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। इसको एक दफा रिव्यू कर लेते हैं। स्पाइस जार से रिलेटेड है, स्पाइस जार से रिलेटेड है, ये वाला प्रोडक्ट है। और उसके बाद ऑटोमेटिक टारगेटिंग है, ऑटोमेटिक टारगेटिंग है, और कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी, बिड एडजस्टमेंट, एंड देन लॉन्च ए कैंपेन। तो ये एक कैंपेन हमने शुरू कर दी। हमने एक कैंपेन शुरू कर दी, इसको एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करके हम इसके अंदर जाके मजीद इंफॉर्मेशन, अब ये तो हो गई हमारी एक ऑटो कैंपेन। इसको हम रिव्यू करेंगे, रिव्यू करके हमारे पास कंप्लीट इसकी डिटेल्स आ जाएंगी। अब मैं लाइव आपको कोई भी इसलिए नहीं दिखा सकता हूँ जो कैंपेन्स चल रही हैं, क्योंकि सारी प्रोडक्ट्स जो हैं, सारी कैंपेन्स जो हैं वो किसी ना किसी क्लाइंट से रिलेटेड है, तो वो उनकी डाटा पायरेसी का इशू आ जाएगा। लेकिन इस ये जो अभी हमने कैंपेन रन की है, इस कैंपेन को हम देख सकते हैं, इस कैंपेन को हम लाइव भी देख सकते हैं। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए, आप लोगों ने अपना इंटरेस्ट शो किया, तो मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट लॉन्च करके फ्रॉम स्क्रैच टिल लॉन्च हम उसको लेके चल सकते हैं। ये अब आप लोगों पे डिपेंड करता है। अगर आप इंटरेस्ट शो करेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको लाइव प्रोडक्ट भी फ्रॉम स्क्रैच, वी कैन do everything, hunting, sourcing, and then listing optimization, then PPC campaign, everything we can go through with the each step. It all depends on you. तो अगर आप लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, तो उसके बाद मैनुअल हम कैसे रन करते हैं, तो इंशाल्लाह इसके बाद दूसरे लेक्चर में भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमने डाटा किसी कैंपेन का उठाएंगे, जो हम ऑटो रन करेंगे और उसका डाटा उठाएंगे, उसका डाटा को उठा के उसके डाटा के अंदर कैसे ट्विक्स करते हैं, ऑटो के अंदर कैसे ट्विक्स करते हैं, ट्विक्स करके फिर हम उसको मैनुअल कैसे लेके जाते हैं, और ब्रॉड सेगमेंट्स क्या होते हैं, ब्रॉड कीवर्ड्स क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर हम मैनुअल के अंदर देखेंगे। तो अपना इंटरेस्ट शो करें जी। अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, शेयर करें, फॉलो करें, और काम शुरू करें। इंशाल्लाह वी विल कम बैक विद अनदर lecture very soon. Thank you very much. Assalamu alaikum.